inches later. तो इतने लंबे इंट्रो के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें और कुछ बताने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलो सर्वाइवल सीरीज़। यस गाइस, सोलो सर्वाइवल सीरीज़, क्योंकि दोस्तों मेरे पास है नहीं जो मेरे साथ खेले। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी सोलो सर्वाइवल सीरीज़ में पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत कुछ बना सके। और आज की इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जैसे कि बिग फैन भाई। तो चलो भाई, अब हम चलते हैं। और ओहो हो, यहाँ तो विलेज दिख गया और सामने मुझे हेबल्स भी दिख रही है। और स्टार्टिंग में तुम्हें हल्का फुल्का लैग दिख रहा होगा, तो उसको इग्नोर मारना, बाद में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारी हेबल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़, मैंने लगभग 1-2 महीने के लिए हेबल्स इकट्ठी कर ली है। अब मुझे 1-2 महीने खाने की कमी नहीं होगी। तो फिलहाल मैं फटाफट इसकी वीट बना लेता हूँ। और लगभग हमारे पास ये 3 स्टैक वीट आ चुकी है। हाँ, वो 52 है मुझे पता है, लेकिन 3 स्टैक मान के चलते हैं। और अब वहाँ पे हमें एक पेड़ दिख रहा है, तो चलो फटाफट से उसको जाके चॉप करते हैं। हाँ, चॉप चॉप का मतलब तोड़ना होता है। तो गाइज़, ये हमारे बन गए दोनों टूल्स। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी स्टोन के टूल्स ना ले जाए। तो फटाफट से इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ते हैं और चलो नीचे थोड़ा सा विलेज को लूट के आते हैं। और वहाँ पे एक फार्मर अपनी खेतीबाड़ी कर रहा है, चलो उससे बात करके आते हैं। और ट्रेड में क्या दे रहा है भाई तू? एमरल्ड के बदले ब्रेड और आलू के बदले एमरल्ड। चलो ठीक है, आलू खाता होगा ये। और ज़रा 1 मिनट, क्या वहाँ पे लावा पड़ा है? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो वहाँ पे लावा के हिसाब से रूइन पोर्टल होगा, और वहाँ पे रूइन पोर्टल तो चेस्ट भी होगी। और यस गाइस, यहाँ पे एक रूइंड पोर्टल है। यहाँ पे कोई चेस्ट तो दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा लावा पड़ा है। यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक भी है। तो गाइस, अब आता है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूरे 10 रुपये का है। क्या हम गोल्ड ब्लॉक को स्टोन पिकैक्स से तोड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसके लिए आयरन पिकैक्स चाहिए होती है। तो चलो अभी यहाँ पे चेस्ट ढूंढते हैं। चेस्ट 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 है कहाँ रे तू? अच्छा, वो रही चेस्ट। तो इसके अंदर कि हमको डायमंड्स मिलेंगे? नहीं मिले। तो यहाँ पे हमको गोल्ड नगेट्स मिले। चलो ठीक है, आखिर लूट ठीक मिली अब की बार। तो यहाँ पे हमें थॉर्न्स 3 की लेगिंग्स मिली है गोल्ड की। और 1 मिनट, होप है कर्स ऑफ फिनिशिंग का काम क्या है असल में? चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ का इसका आर्मर पहनते हैं। आर्मर में बड़ी तगड़ी एन्चेंटमेंट्स मिली है थॉर्न्स 3 की और फायर प्रोटेक्शन 4। तो चलो, हमने बप्पी लहरी की तरह सोने की चैन तो नहीं, लेकिन सोने का आर्मर ज़रूर पहन लिया है। और अभी यहाँ पे हमें एक ब्लैक स्मिथ की घर में चेस्ट मिल गया। और ओह हो, यहाँ पे हमें एक आयरन स्वॉर्ड मिली है और गोल्ड और सेब वगैरह मिले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पूरी 1 स्टैक ब्रेड की हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो अब मेरे पास खाने की कमी नहीं होगी। और चलो यहाँ से एक फर्नेस चोरी कर लेते हैं। देखो, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैंने यहाँ से सिर्फ 1 ही फर्नेस लिया है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी हेबल्स तोड़ लेता हूँ। और तुम सोच रहे हो कि सिर्फ मैंने 3 ही क्यों तोड़ी है? क्योंकि भाई अगर मैं मर गया तो मैं फिर सारा सामान चला जाएगा, तो उसके बाद यहीं से वापस खाना चोरी कर लेंगे। ये तो बिग ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे दीवार कहाँ है इस घर की? तो गाइस, रूइंड पोर्टल ने इस घर की दीवार तोड़ रखी। और चलो यहाँ से बेड तोड़ते हैं और घर लूटते हैं। तो यहाँ पे एक चर्च है, इस चर्च को भी लूटते हैं। एक मिनट, मैं चंक्स कम कर लूँ, थोड़ा सा लैग फेस कर रहा होगा तुम लोगों को। तो ये आ गए हमारा एक चर्च। यहाँ पे क्लरिक रहता है। तो और क्लरिक, चैनल को सब्सक्राइब मारा ना तूने? बोल, मारा या नहीं? बच गया तू, वरना तो तेरा चिकन बिरयानी बना देता। तो यहाँ पे तो कोई चेस्ट नहीं है, ऊपर करके देखते हैं। और यहाँ भी कोई चेस्ट नहीं है। चलो यहाँ पे से टॉर्च तोड़ते हैं। और ये हो गया हमारा 100 IQ का क्लच, 0 IQ का क्लच। तो चलो यहाँ पे और 2-3 घर देखते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 1-2 घर ही है क्या? काफ़ी छोटा विलेज है ये लगता है। तो चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई और घर पे चेस्ट वगैरह रखी है तो
तो वैसे गाइस हम आ चुके हैं ऊपर, वहाँ पे मुझे एक घर दिख रहा है, तो चलो उसको भी लूट के आते हैं। काश वहाँ पे चेस्ट नहीं है। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। और इतना छोटा विलेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3-4 घर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की लोकेशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे ना प्लेन्स है और यहाँ पे देखो ओशन बायोम वगैरह भी है, देखो हो रहा, तो बढ़िया चीज़ है ये इस चीज़ में ये। One eternity later. तो गाइज़ मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पे थोड़ी माइनिंग कर ली जाए, क्योंकि अब यहाँ पे हमें थोड़े से आयरन के और टूल्स भी चाहिए होंगे। स्वॉर्ड से हमारा काम नहीं चलेगा, फिर उस गोल्ड ब्लॉक भी तो कलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पे कोई अच्छी सी लोकेशन, ठीक है, तो यहीं से माइन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखा मैंने यहाँ पे स्ट्रेट माइनिंग करने वाला हूँ। मुझे पता है 1.18 में स्ट्रेट माइनिंग नहीं करनी चाहिए, वरना तो बहुत गंदा वो होता है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेट माइनिंग करने वाला हूँ। और इस वक्त हमें 54 वाई एक्सिस पर। तो चलो नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आयरन ही मिल जाए तो वो काफ़ी बढ़िया बात होगी। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल एंडरस्टोन वगैरह चीज़ें मिल रही है। और ज़रा 1 मिनट, हाँ मेरे पास प्लैंक्स है, तो चलो देखते हैं हमें कितनी देर में पहला आयरन के दर्शन होते हैं। तो अब देखो मेरा ताकत मैं पूरी कर रहा हूँ स्ट्रेट माइनिंग। अब गिल्ले तो गिल्ले बेटा। तो चलो यहाँ पे नीचे चला जाए, आयरन मिल जा भाई। तो अब तक हमें आयरन का दर्शन नहीं हुए। तो फाइनली गाइस हमको यहाँ पे आयरन मिल चुका है और कॉपर भी मिल चुकी है। बट अगर मैं तुमसे पूछूँ आयरन और कॉपर में तुम क्या चूज़ करोगे, तो 99.99% लोगों का ऑप्शन होगा कि हम आयरन को चूज़ करेंगे, क्योंकि कॉपर का कुछ काम नहीं है। तो यहाँ से आई थिंक मुझको 5 से 6 आयरन मिल चुका है। तो थोड़ा कॉपर भी कलेक्ट कर लेते हैं, स्पायर ग्लास बना लेंगे बाद में इसका। तो यहाँ पर ज़्यादा कॉपर नहीं, सिर्फ 2-3 कॉपर लेके चलते हैं नीचे। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग ही रहा था, यहाँ पे आवाज़ क्या आ रही थी कि यहाँ पे स्केलेटन्स और ज़ॉम्बीज़ की, तो यहाँ पे केव है नीचे। तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि अब केव के अंदर फ़िलहाल जाना तो है नहीं, तो इसे ब्लॉक करके काम ख़त्म करते हैं। वैसे 1 मिनट, यहाँ पे आयरन दिख रहा है क्या? आयरन तो छोड़ो, यहाँ तो ज़ॉम्बी दिख रहा है। और 1 मिनट, वहाँ रोशनी कैसी है? लावा है क्या यहाँ पे? पता नहीं यहाँ पे रोशनी कैसी आ रही है, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी ज़रूर है। यहाँ पे कुछ आयरन नहीं है क्या? मार भी नहीं सकते इसको यहाँ से, टकला नहीं फोड़ सकता यहाँ से मैं। तो छोड़ो चलो इस रास्ते को ब्लॉक कर लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ना अब इस रास्ते को ब्लॉक करके हम अपनी दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं माइनिंग करना। और कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें वीडियो में बिल्कुल आई थिंक ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी बच रही है। रुको बस मुझे कोल मिलने दो एक बार, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ रोशनी करके। तो शायद से यहाँ पे मेरे सामने कोल आ चुका है, और मैं यहाँ पे टॉर्च बना के देखता हूँ। हाँ कोल आ चुका है मेरे पास। तो यहाँ पे फटाफट से एक स्टिक्स बनाते हैं, और फिर स्टिक्स से बनाते हैं अपने लिए टॉर्च। और टॉर्च को पकड़ते हैं अपने ऑफ हैंड में। और अब तुमको पक्का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा कोल है। तो चलो मैं सोच रहा हूँ सारा ही कोल इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा कोल उतना ज़्यादा बोल। इस शायरी को तुम इग्नोर मार देना। तो चलो थोड़ी माइनिंग करने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। Bob the Builder, करके दिखाएंगे Bob the Builder, हाँ भाई हाँ। A few inches later. तो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपना सारा आयरन स्मेल्ट होने के लिए लगा दिया है, और मैं यहाँ पे आयरन नगेट से अपने लिए एक आयरन नगेट बना लेता हूँ। और ये मैं अपना आयरन की एक पिकैक्स के लिए 3 आयरन इकट्ठे कर लिए हैं, और अब अपने लिए आयरन की पिकैक्स बना लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमको मिल चुकी है एन्चेंटमेंट एडवांसमेंट। तो चलो अब फटाफट से बाकी आयरन को बाद में पकाएंगे, और चलो थोड़ी सी और माइनिंग करते हैं और फिर तुमसे मिलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं केव के अंदर। यहाँ पे मुझे क्रीपर दिख रहा है। अरे नहीं ये क्रीपर तो यहीं पे आ गया। हेलो फ्रेंड। तो इसे फटाफट मार दिया। ओके ये 1 हिट हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे। दैट्स क्रिटिकल डैमेज। ओहो यहाँ पे थोड़ा सा आयरन पड़ा है, वो याद तो नहीं रहा है। एक ये आ गया ज़ॉम्बी, मारो। तो भाई देख सकते हो गोल्ड के आर्मर में थॉर्न्स लग गया, तब भी इतना पावरफुल है वो हो रहा है फील। तो चलो फटाफट यहाँ पे थोड़ा सा आयरन तोड़ लेते हैं, जितना भी यहाँ पे आयरन है। तो यहाँ पे लगभग 5 आयरन है शायद। हाँ 5 ही आयरन है यहाँ पे शायद से। तो चलो अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी मुझे आयरन मिलता है मैं सब कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर तुमसे विलेज में आके मिलता हूँ। Bob
Bob the Builder करके दिखाएंगे Bob the Builder हाँ भाई हाँ Scoop McCarthy रोली के। तो गाइस हम फाइनली यहाँ से ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे तो क्रीपर और ज़ॉम्बीज़ ने दिमाग ख़राब कर दिया था। तो चलो अपने घर की तरफ चलते हैं। और हमारा घर इधर साइड था, इधर साइड तो नहीं था, वो था बिल्कुल कोने पे, अकेला हाउस था वो। तो चलो वहीं पे चलता हूँ, फिर मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तुम इधर क्या करोगे देख के, है ना, क्या करोगे तुम देख के भाई। तो गाइस फाइनली हम अपने घर की तरफ पहुँच चुके हैं। तो वो रहा हमारा घर। और ज़रा 1 मिनट, यहाँ पे स्नो बायोम भी है। गाइस ये तो बड़ी ओपी चीज़ होगा कि यहाँ पे स्नो बायोम भी है। अब हम अगर जो अपना घर बनाएंगे तो यहाँ पे स्नो एनिमल्स होते हैं, हम उन्हें भी ला पाएंगे। तो चलो थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर ही कर लेते हैं। स्नो बायोम कब आए यहाँ तक तो, अरे ये तो बहुत छोटा सा स्नो बायोम है। और यहाँ पे ये क्या चीज़ थी। तो चलो एंडरमैन, ओ बंदरमैन भाग जाए यहाँ से, मार दूँगा मैं। तो यहाँ पे उसने पता नहीं क्या ब्लॉक रख रहे हैं। तो हम तो चलो अपने घर जा रहे थे, हम तो घर जाएंगे अपने। तो चलो अपने घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा 1 मिनट, मुझे वहाँ पे आयरन दिख रहा है, वो देखो वो आयरन। तो चलो उसे कलेक्ट करते हैं। जब फ्री की चीज़ मिले तो उसे छोड़नी नहीं चाहिए। तो गाइस चलो उसे फटाफट कलेक्ट करके आते हैं। तो यहाँ पे कितना आयरन था, लिटरली मैन सिर्फ 1 आयरन, अरे 2-3 तो देते कम से कम। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ 1 आयरन था। तो चलो कोई बात नहीं। और देखो यहाँ पे मैं एक अंडर वाटर घर ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। और अपने घर के लिए मैं एरिया भी ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ पे अपना घर बना सकूँ। एक तो अंडर वाटर घर बनाऊँगा, एक सोच रहा हूँ हवा में घर बनाऊँ। तो चलो वो बाद में देखेंगे हम अपने लिए। अब चलो फटाफट से अपने घर चल के देखते हैं। तो लो भाई हमारा घर भी आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ जो स्टोन्स वगैरह स्मूथ स्टोन्स लग रहे हैं, इनको तोड़ते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। और जो कॉबर स्टोन वगैरह एक्स्ट्रा में डिज़ाइन के लगा रखे हैं मोजंग वालों ने, इन सबको भी तोड़ देते हैं। तो ये हमने तोड़ दिया। और अब गेट बंद करो पहले, तो कोई देख ना ले। अब मैं ना इस चीज़ से रखने वाला हूँ। तो पहले बेड कहाँ गया, अरे बेड गिर गया, अरे वैसे ही ले लो। तो बेड यहाँ पर मैं रखूँगा इधर साइड, और यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो भी क्राफ्टिंग टेबल है उसे मैं बिल्कुल साइड में रखूँ, ठीक है। तो अब अपने लिए यहाँ पे देखो 45 आयरन है मेरे पास, 45 आयरन। तो चलो मैं यहाँ पे 2-3 फर्नेस बना लेते हैं इन आयरन को पकाने के लिए। अब और ये मत कहना कि मैंने क्रिएटिव से लिया है, भाई तूने क्रिएटिव से लिया है, नहीं भाई इतनी मेहनत करके लाया हूँ, क्रिएटिव मत बोलना, दिल से बुरा लगता है। तो चलो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इसे मत खोल के यहाँ पे फर्नेस रख लेते हैं। यहाँ भी फर्नेस रख लेते हैं, और यहाँ भी। और मैं सोच रहा हूँ इसे तोड़ के नीचे शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि ये नीचे ज़्यादा अच्छी लगेगी चारों इकट्ठे। और ऊपर मैं यहाँ पे कॉबलस्टोन रख के इसे बंद कर देता हूँ। यस अब बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आयरन हर चेस्ट में पकने के लिए रख देते हैं, फिर अपने लिए फुल आयरन आर्मर बनाएंगे। तो गैस चलो अपने लिए चेस्ट भी बना लेते हैं, क्योंकि चेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनानी। तो ये मैंने कहा हमारी 3 चेस्ट्स। अब इसको मैं दो तो यहाँ रख देता हूँ लास्ट चेस्ट बनाने के लिए, और एक यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा सामान जो हमारे किसी काम नहीं आने वाला फ़िलहाल के लिए, वो मैं रख देता हूँ। जैसे कि ये एक हमारी लेगिंग्स, ये स्मूथ स्टोन, आयरन सोड तो काम आएगी। और सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये गोल्ड नगेट भी रख दूँ, क्या करूँगा इसका, इसे भी रख देते हैं, सब रख देते हैं। एप्पल काम आ जाएगा खाने के लिए, तो इसे यहाँ रख लेता हूँ। और ये भी रख देता हूँ पॉइंटेड डिप स्टोन। तो चलो यहाँ पे सारा काम का सामान है। और ये रोटन फ्लैश और रख देते हैं। और जितना हमारा आयरन तैयार हो गया है, लगभग 23 आयरन तैयार हो चुका है, इसका फटाफट से आर्मर बना लेते हैं पूरे का। तो ये बना दिया, ये इसके लिए मैंने शूज़ के लिए। और यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, मैंने यहाँ पे 2 लेगिंग्स बना दिया गाइस, जो आयरन का नुकसान हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, इमरजेंसी के लिए बाद में काम आ जाएगा। तो एक को मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पे बूट्स बना लेता हूँ मैं अपने, पहले ये बन गए मेरे बूट्स। और इसको एक्स्ट्रा को रखता हूँ चेस्ट के अंदर, इसको पहनो। इसको क्यों नहीं पहन पा रहा, अच्छा मैंने यहाँ पे गोल्ड का पहन रखा है, तो इसे उतारो, इसे पहनो। और यहाँ पे हेलमेट मैं फायर प्रोटेक्शन 4 का ही पहनने वाला हूँ, जिसमें अच्छे एन्चेंटमेंट लग रही है। और अपने लिए भी एक चेस्ट प्लेट बना लेते हैं। तो ये बन गई अपनी एक चेस्ट प्लेट, और इसको भी पहन लेते हैं।
तो गाइस बस हेलमेट में चेंज करने वाला था, तो फायर प्रोटेक्शन 4 लग रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आयरन इकट्ठा कर लेते हैं, पहले हमारा सा आयरन चेस्ट में रख लेते हैं, या उससे पहले मैं एक बकेट बना लेता हूँ। बकेट की ज़रूरत पड़ेगी हमको, और बकेट से पहले थोड़ी सी वुड तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं थोड़े से एक्स वैक्स भी बनाने हैं मुझको, क्योंकि आयरन की मेरे पास एक्स नहीं है। तो यहाँ पे पेड़ तो मैं तोड़ चुका हूँ, तो अब मुझे थोड़े से और पेड़ तोड़ने जाने पड़ेगा। तो गाइस चलो मैं फाइनली लॉग्स भी तोड़ के ले आया हूँ। तो अब इसके फटाफट से पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इसकी प्लैंक्स बनाते हैं और फिर इसकी स्टिक्स बनाते हैं। फिर स्टिक्स से हम बनाएंगे अपने लिए एक पिकैक्स, ये इसके से एक्स्ट्रा पिकैक्स, और एक बनाऊँगा मैं अपने लिए एक्स। और जो बाकी का 3 आयरन पर बच गया है, मैं इसके बनाने वाला हूँ वाटर बकेट। तो ये गाइस मैं वाटर बकेट भी बन चुकी है, और बाकी सब सामान को जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो रख देता हूँ फिर से, और वाटर बकेट को यहाँ पे। तो चलो मैं अपना सारा अरेंजमेंट भी कर चुका हूँ, और यहाँ पे पिकैक्स को यहाँ रख देता हूँ, एक्स्ट्रा है क्योंकि ये। तो गाइस बस मुझे लगता है आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और आज की इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 10 लाइक्स, हाँ 10 लाइक्स, क्योंकि इतने 10 सब्सक्राइबर्स नहीं है, 10 लाइक्स मांग रहा हूँ मैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।